आपका ध्यान कहाँ है? स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है उसकी बात पर ध्यान ना होकर ध्यान कहाँ होता है? पास वाले से गप्पे लड़ाने में। खाना खा रहा है, खाना खाते समय फिर ध्यान चूका। ध्यान खाना खाने पर ना होकर मोबाइल में या टीवी में होता है। और ऐसे करके हमारी ध्यान ना करने की या डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस हो जाती है जाने अनजाने में। अब जिंदगी में फोकस नहीं बन पा रहा है हमारा। कहाँ से बनेगा फोकस? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही डिस्ट्रैक्ट होने की करी है। यानी जो जरूरी है उस पर ध्यान ना होकर जो जरूरी नहीं है उस पर हमारा ध्यान होता है। तो अपने ध्यान को सही जगह कैसे लगाए, किसी भी काम में अपना 100% फोकस कैसे करें, ये जानोगे आप आज इस वीडियो में। देखो, अगर आपका कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास ध्यान का होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 100% फोकस्ड कब होता है? अपने बचपन के दिनों में। जी हाँ, अब आप सोचोगे कि बचपन में कैसा ध्यान? बचपन में तो हमें मालूम भी नहीं था कि ध्यान होता क्या है। लेकिन मालूम होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप ने नई साइकिल अपने बच्चे को लाकर दी। बच्चा इतना उत्साह के साथ दिन रात साइकिल चलाने में लीन है। खाना पीना सब कुछ भूल गया साइकिल के पीछे, जैसे मानो साइकिल ही सब हो गई हो उसके लिए। आप कभी गौर करना, एक बच्चा खेलने कूदने नाचने गाने में इतना लीन हो जाता है, और इसी लीन होने को ही हम ध्यान कहते हैं। ध्यान वही है जब आप तो हो, ये जगत तो है, पर दोनों के बीच में विचारों का पर्दा नहीं है। इस घड़ी का नाम ध्यान है। एक भी अननेसेसरी थॉट आपके दिमाग में नहीं है। अननेसेसरी थॉट का मतलब क्या? ना तो बीते कल के अफसोस में आप हो, ना आने वाले कल की चिंता में आप हो। आप हो तो सिर्फ वर्तमान में, और जब आप वर्तमान में होते हो तब आप पूरी तरह ध्यान में होते हो। हम अपने बचपन के दिनों को बहुत याद करते हैं। वो भी क्या दिन थे बचपन के जब कोई दुख नहीं था, सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बचपन में आखिर हम इतना खुश क्यों रहते थे? उस खुशी का कारण क्या था? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बताओ बचपन में खुशी का कारण क्या था, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्या बचपन में आपके पास बहुत धन दौलत थी? कहाँ से होती? एक एक रुपए के लिए तो माँ बाप के आगे रोना पड़ता था। क्या बहुत बड़ा पद था? पढ़ने लिखने की उम्र में कहाँ से होता पद? पद तो नहीं था। तो फिर क्या सम्मान था? सम्मान भी कोई नहीं देता था। तो फिर बचपन में खुशी का कारण क्या था? वो कारण था ध्यान। जब कोई विचार हमारे अंदर नहीं था, तितली के पीछे भाग रहा है बच्चा, ये ध्यान था। समुद्र किनारे रेत के कीले बना रहा है, ये ध्यान था। माँ बाप ने नई साइकिल लाकर दी, पूरा दिन साइकिल चलाने में लीन है और चेहरे पर खुशी की एक झलक है। ये क्या था? ये ध्यान था। आप कभी एक बच्चे को कार्टून देखते हुए गौर करना, वो कितना फोकस के साथ कार्टून देखने में खो जाता है, क्योंकि बच्चे और इस संसार के बीच में अभी विचारों का पर्दा नहीं है। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, विचारों से भरते गए, इस संसार ने हमारे भीतर विचार डालना शुरू कर दिए। हमें बताया गया कि तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो इसलिए तुम हिंदू हो। फिर धीरे धीरे और विचार आए कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तभी जिंदगी में सफल बनोगे। संसार ने हमें धन दौलत सत्ता सम्मान पद कामयाबी इन सबको पाने की रेस में ऐसा दौड़ाया कि हमारा जो फोकस है वही पीछे छूट गया, और बाकी बची कसर सोशल मीडिया की इस दुनिया ने पूरी कर दी, और हम जिंदगी में पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होकर रह गए। अब उस फोकस को लाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इतने विचारों के घेरे में आ गए कि हमारा सारा फोकस बहुत सारी चीजों में बट गया। बस यही कारण है कि हम एक चीज में अपना पूरा फोकस नहीं दे पाते। तो अब आप चाहते हो कि किसी भी काम को पूरे ध्यान के साथ कैसे करें? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना होगा जो मायने रखती है, और ये जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं कम करने से होगा। सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनी प्रायोरिटी पर रखो जो बहुत मैटर करती है, और उन सब बेकार की टाइम वेस्ट करने वाली चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना होगा जो बिल्कुल मैटर नहीं करती। जैसे कि सोशल मीडिया, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दिन में न जाने कितनी बार आप इसे ओपन करते हो, इसके नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको खुद को नहीं पता लगता होगा। तो इसका इलाज तो आपको करना ही होगा, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को लॉग आउट या डीएक्टिवेट करके।
क्योंकि बिना ये करे किसी भी काम में अपना 100% फोकस बना पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यानी फोन में भी क्या है जो बहुत जरूरी है, सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनी प्रायोरिटी पर रखना है और उन सब चीजों का त्याग करना है जो जरूरी नहीं है। अगर पूरे दिन भर में आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाओगे। वही अगर आप केवल 2 चीजें काम की देखते हो जिससे आपको कुछ सीखने मिला तो आपका जो सारा फोकस है वो उन 2 चीजों पर शिफ्ट हो जाएगा। बाहर की दुनिया में भी जितना हो सके उतने कम लोगों को अपनी प्राथमिकता पर रखो और बाकी के टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को अपनी जिंदगी से जाने दो। और आपको मल्टीटास्किंग करने से बचना चाहिए, सिर्फ वही काम करो जो आपके सपनों से रिलेटेड हो, क्योंकि साइंस कहती है कि एक इंसान मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना। और जब आप अपनी जिंदगी में कम से कम प्रायोरिटी के साथ जियोगे तब आपके मन से धीरे धीरे विचार कम होते मालूम पड़ेंगे। आपकी जिंदगी में एक खालीपन सा आएगा, एक ठहराव आएगा और इसी घड़ी में आप अपने ध्यान को उस काम में लगा सकते हो जिस भी काम में आप लगाना चाहते हो। लोग मेडिटेट करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि मन के भीतर जितने भी गैर जरूरी विचार है, जो ओवर थिंकिंग चलती है, ये सारे विचार धीरे धीरे कम होने लगे और हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाए। यानी अभी जो जरूरी है उस पर ध्यान आ जाए। खाना खाते समय आप सिर्फ खाने में लीन रहो, पढ़ाई करते समय आप सिर्फ पढ़ने में लीन रहो, सोते समय आप सिर्फ सोने में लीन रहो, जिम करते समय आप सिर्फ जिम करने में लीन रहो। और ऐसा बार बार होने पर आपका फोकस गहरा और गहरा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए आगे इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।